हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। रुख कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सीएम ने बीजेपी की उपलब्धियों को गिनाया। सीएम ने कहा कि बीजेपी ने अनुच्छेद 370 हटाया, केंद्र ने कई योजनाएं लागू की जिससे देश की जनता को लाभ मिल रहा है। वहीं पर शराब मामले को लेकर पूर्व सीएम हुड्डा के सवाल पर अनिल विज ने कहा है कि जब नजर कमजोर हो जाए तो आंखों के आगे अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। विज ने कहा कि जांच कमेटी पूरी गहराई तक जाएगी, सब कुछ बेनकाब करेगी और ये भी कहा कि ये शराब घोटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज से चलता आ रहा है और ये जांच कमेटी तब तक की गहराई में जाएगी। प्रदेश में 2462 कुल संक्रमित मरीजों की संख्या होगी। इसके अलावा इलाज के बाद 1057 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में 21 लोग कोरोना वायरस से जान गंवा चुके हैं। दिल्ली सोनीपत बॉर्डर पर करीब 4 किलोमीटर जाम लग गया है, जिस वजह से हजारों गाड़ियां जाम में फंस गई। बताया जा रहा है कि दिल्ली की सीमा पर चेकिंग की वजह से लंबा जाम लग गया है। यहां पर घंटों से गाड़ियां लाइन में खड़ी हुई हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। हरियाणा में सभी राज्यों की सीमाएं खोलने के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन सरकार ने अपने बॉर्डर सील किए हुए हैं। अब सिर्फ पास वालों को ही एंट्री मिल रही है। जिनके पास ई पास नहीं है उनको वापस लौटाया जा रहा है। हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा में पंजाब से रूम्स लेने के मामले में चंडीगढ़ के प्रशासक को ज्ञापन सौंपा। मेमोरेंडम में बताया गया कि 13% स्थान अभी भी पंजाब विधानसभा के कब्जे में है, जिसे पंजाब के स्पीकर KP राणा ने देने से इनकार कर दिया। हरियाणा में कॉलेज के छात्रों की परीक्षाओं का मामला गर्माता जा रहा है। प्रदेश सरकार ने जुलाई में परीक्षाएं कराने के आदेश दे दिए हैं। ऐसे में NSUI पहले ही इन आदेशों के खिलाफ मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर परीक्षाएं न करवाने की मांग कर चुका है। सिरसा में लघु सचिवालय में इनेलो ने आज धरना प्रदर्शन शुरू किया। इस धरने में काफी संख्या में इनेलो कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। धरने का नेतृत्व एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने किया। इस मौके पर अभय चौटाला ने कहा कि सरकार किसानों के भुगतान के गलत आंकड़े पेश कर रही है, जबकि अभी तक केवल किसानों को 10% ही भुगतान किया गया है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही, बेवजह किसानों को परेशान किया जा रहा है। इसी को लेकर आज धरना लगाया गया है। अगर सरकार की ओर से किसानों की बकाया भुगतान राशि जल्द उनके खातों में नहीं भेजी गई तो इनेलो आगे भी किसानों के समर्थन में खड़ा होकर आंदोलन करेगी। मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर सरकार की ओर से प्रदेश में 8 ब्लॉकों में धान लगाने का फैसला वापस लिए जाने पर रतिया में किसानों ने किसान संघर्ष समिति के बैनर तले बैठक की। इस दौरान किसानों ने कहा यह किसान के संघर्ष की जीत है और राजनेता इसमें क्रेडिट लेने की होड़ में। इस मौके पर किसान संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। पंचकुला में उत्तर भारत के ऐतिहासिक शक्तिपीठ श्री माता मनसा देवी के कपाट खोल दिए जा चुके हैं और मंदिर में श्रद्धालुओं को मां के दर्शन के लिए वेब के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाकर बुकिंग करानी होगी। बुकिंग के बाद उन्हें दर्शन का वक्त मिलेगा और मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को केवल 30 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। बता दें 8 जून से मंदिर खोलने की इजाजत दी गई है। इसी के मद्देनजर श्री माता मनसा देवी पूजा स्थली बोर्ड की ओर से तैयारियां की गई हैं। बोर्ड के अधीन आने वाले श्री मां मनसा देवी मंदिर और काली माता मंदिर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही दर्शन करवाए जाएंगे। फतेहाबाद में आज बड़ी एकादशी के त्योहार पर लोग मंदिर पहुंचते नजर आए, लेकिन सरकार की ओर से मंदिर खोलने पर पाबंदी अभी भी जारी है। इसके बाद श्रद्धालुओं की श्रद्धा को देखते हुए कई पुजारी मंदिर के गेट पर ताला लगाकर मंदिर के बाहर बैठ गए।
सरकार की लाख कोशिश के बावजूद भी रेवाड़ी के बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा। इससे संदेह होने लगा है कि कहीं लॉकडाउन में मिली छूट आफत न बन जाए। टोहाना रेलवे रोड के पास मौजूद सिटी हॉट रेस्टोरेंट पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट के मालिक को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सिटी हॉट रेस्टोरेंट लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। इस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि रेस्टोरेंट मालिक रेस्टोरेंट खोलकर बैठा था। पुलिस ने संचालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए 68 दिन तक लगाया गया लॉकडाउन खत्म हो गया है। सोमवार से अनलॉक फेज 1 की शुरुआत हुई है, जिसके तहत लोगों को काफी सारी रियायतें भी दी गई हैं। बात अगर झज्जर की जाए तो अनलॉक 1.0 में अभी तक कोई रियायत नहीं दी गई। प्रशासन की मीटिंग के बाद ही मिलने वाली रियायतों का पता चल पाएगा। गोहाना में यातायात नियम तोड़ने वाले और बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गोहाना पुलिस ने नाकों पर 670 के करीब चालान किए हैं, जिसमें गोहाना थाना, बड़ौदा थाना, सदर थाना शामिल है। वहीं वाहनों के चालान से पुलिस ने अभी तक 10,40,000 रुपए की रिकवरी की। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद प्रवासी मजदूरों के घर वापसी में तेजी देखी गई। इसके चलते अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर चहलकदमी देखी गई। यहां से हरिद्वार के लिए अमृतसर हरिद्वार जनशताब्दी को रवाना किया गया। इस दौरान यहां आने वाले और यहां से जाने वाले यात्रियों की खास निगरानी की गई। रेल सेवा पूरी तरह से शुरू होने के बाद यात्रियों में खुशी देखी गई। लॉकडाउन में अब किसानों पर बारिश और ओलावृष्टि की मार पड़ी है। फतेहाबाद के गांव धारनिया सहित कई इलाकों में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों की ओर से भेजी गई नरमे की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। इसके बाद दर्जन भर किसानों ने लघु सचिवालय में जमकर नारेबाजी की और सरकार से स्पेशल गिरदावरी करवाने की मांग की। और वहीं किसानों का कहना है कि उनके इलाके में 400 एकड़ के करीब नरमे और मूंगफली की फसल खराब हो गई है। ज्यादातर किसानों ने नरमे की फसल की बुआई की हुई थी। बवानीखेड़ा में लगातार 3 दिनों तक हुए बरसात ने अनाज मंडी में आड़तियों के पीले सोने को पानी पानी कर रखा है। बारिश के कारण अनाज मंडी में अनाज के भीगने से आड़तियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। आड़तियों के माने तो अनाज मंडी में कट्टों में भरकर रखे गेहूं और सरसों का समय पर उठा नहीं होने से और मंडी में रखा गेहूं और सरसों भीग गया है। अनाज मंडी में बारिश से हुए नुकसान का 4 दिन बाद भी कोई अधिकारी स्थिति का जायजा लेने नहीं पहुंचा, जिसका अनाज मंडी के आड़तियों में रोष है। आड़तियों में अधिकारियों के मौके पर नहीं पहुंचने और प्रशासन की ओर से नुकसान की भरपाई का कोई आश्वासन नहीं मिलने से भी रोष बना हुआ है। जाखल मंडी में फायर ब्रिगेड पर कार्यरत कर्मियों ने भूख हड़ताल शुरू की। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि ठेकेदार प्रथा के अंतर्गत जो नियुक्तियां की गई हैं वो बंद की जाएं। इसी के साथ सरकार ने 2018 में कुछ कर्मचारियों को पैरोल पर रखा था, जिसके बाद पैरोल लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि उन्हें पैरोल लिस्ट में शामिल नहीं करने के कारण उन्होंने ये हड़ताल शुरू की है। सोनीपत के गांव बयापुर में दिन दहाड़े कुछ बदमाशों ने एक शख्स पर जमकर गोलियां बरसाई, जिसमें शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले की पूरी वारदात हालांकि सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी।
फरीदाबाद के छैसा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव का एक शख्स अपनी छत पर चढ़कर एक के बाद एक फायरिंग करने लगा। फायरिंग की आवाज सुनकर गांव वालों ने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तकरीबन 4 घंटे के बाद युवक को काबू किया। युवक के परिजनों की माने तो वो दिमागी रूप से कमजोर है, उसका इलाज चल रहा है। परिजनों का यह भी कहना है कि कुछ दिनों पहले उनके घर में चोरी हो गई थी, जिसको लेकर भी वो काफी परेशान था। हालांकि परिजनों को ये नहीं मालूम कि युवक रिवॉल्वर कहां से लाया। पुलिस अब युवक से पूछताछ कर हवाई फायरिंग करने का सही कारण पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है और साथ ही पुलिस ये भी पता लगा रही है कि आखिरकार ये रिवॉल्वर और कारतूस युवक कहां से लाया। करनाल में एक युवक को जहर देकर मौत के घाट उतारने की घटना सामने आई है। घटना बदरपुर गांव के जहां मृतक के पिता ने पुलिस को लिखित शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि 2 युवकों ने उनके बेटे को शराब में जहर पिलाया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शराब पीने के बाद अमित की तबीयत खराब होने लगी और उसे गंभीर हालत में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। बहरहाल पुलिस पिता की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए जांच में जुट गई है। पुलिस ने आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। मई के अंतिम हफ्ते और जून की शुरुआत में हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। बारिश ने न सिर्फ आम लोगों को तपती गर्मी से राहत दी, बल्कि खेतों के बीच में बुआई के लिए किसानों को मौका दिया।